सो हे गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि निमोनिया क्या होता है और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि निमोनिया के लक्षण क्या है। मींस कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपको निमोनिया की बीमारी है या फिर नहीं है। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसमें जो सबसे पहला है कि निमोनिया क्या होता है। देखिए, निमोनिया जो है एक बीमारी है जो कि अलग अलग जीवाणु, अलग अलग बैक्टीरिया से होता है। ये जीवाणु और बैक्टीरिया आपके फेफड़ों में पहुंचकर आपके फेफड़ों को संक्रमित करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपके फेफड़ों में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, आपके फेफड़ों में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो निमोनिया की बीमारी है वो कितनी ज़्यादा गंभीर बीमारी है। ओके, अब आइए एक एक करके जानते हैं निमोनिया के लक्षणों के बारे में। देखिए, इसमें दो तरीके से बांटा गया है। जैसे कि एक जो है 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में किस तरीके से निमोनिया के लक्षण शो होते हैं, और दूसरा कि ओल्ड एज या फिर अडल्ट एज में किस तरीके से निमोनिया के लक्षण शो होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ओल्ड एज या फिर अडल्ट में किस तरीके से निमोनिया के लक्षण शो होते हैं। उसमें जो सबसे पहला है कि आपको खांसी आएगी या फिर आपको खांसी के साथ आपके छाती में दर्द होगा। तो ये जो है काफ़ी बड़ा लक्षण है। हर एक निमोनिया पेशेंट में ये लक्षण जरूर देखा गया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। उसमें जो दूसरा है कि आपके बॉडी में वीकनेस लगेगी, मतलब कि आप थका थका सा महसूस करेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी बॉडी के साथ चल क्या रहा है, आपको लेजी सा फील होने लगेगा, जैसा एक बीमार होने पर हमें फील होता है उस तरीके का। ओके, जो तीसरा है उसमें आपको बलगम वाली खांसी होगी। तो आप इस चीज़ को भी नोटिस कर सकते हैं, इसको नोटिस करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। ओके, जो फोर्थ है उसमें आपको बुखार के साथ पसीना आएगा और साथ ही आपको कपकपी भी होगी। तो आप इस चीज़ को भी नोटिस कर सकते हैं, काफ़ी इजीली आप इस चीज़ को पहचान सकते हैं। ओके, जो फिफ्थ है उसमें आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी या फिर आपकी जो ब्रीथिंग है वो फास्ट हो जाएगी, मतलब कि आप तेज तेज सांस ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ब्रीथिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ को भी नोटिस करिए कि कहीं आप तेज तेज सांस तो नहीं ले रहे हैं, सांस लेते वक्त आपके फेफड़े में आवाज़ तो नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। जो सिक्स्थ है उसमें आपकी छाती में दर्द होगा। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब आप खांसेंगे एक तब दर्द होगा आपकी छाती में, एक आप बैठे में तब भी आपको हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है आपकी छाती में। तो आप इस चीज़ को भी नोटिस करिए। जो सेवन्थ है उसमें आपको अजीब सी फीलिंग होगी। मीन्स कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें किस तरीके से फीलिंग आती है। ओके, तो इस तरीके की फीलिंग अगर आपको आने स्टार्ट हो रही है तो आप इस चीज़ को नोटिस करिए, नज़रअंदाज मत करिए इस फीलिंग्स को। ओके, और जो 8th है उसमें आपको भूख कम लगने लगेगी। जैसा हर एक बीमारी में होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी डिसफंक्शनिंग हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट पे चली जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप नोटिस करिए। ओके, तो ये जो मैंने 8 लक्षण बताए काफ़ी ईजी हैं, आप इजीली घर पे बैठ करके इसको पता लगा सकते हैं। और आपको ये नहीं करना है कि आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि मुझे ये लक्षण शो हो रहे हैं, आप मुझे मेडिसिन दे दो। आपको हमेशा डॉक्टर के पास ही जाना है, क्योंकि ये जो निमोनिया की बीमारी है ये एक नॉर्मल बीमारी है। अगर आपने हल्की सी भी लेट कर दी तो ये गंभीर बन सकती है। ठीक है, इसलिए आपको लेट नहीं करना है। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे से आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको निमोनिया है या फिर नहीं है, या फिर फर्दर कोई और भी टेस्ट होते हैं जिनसे कि कंफर्म कर लेते हैं डॉक्टर कि आपको निमोनिया की बीमारी है या नहीं है। और नॉर्मल 10 से 12 दिन इलाज चलता है और आपकी निमोनिया की जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। अगर आप वही लापरवाही करेंगे तो निमोनिया की जो बीमारी है वही गंभीर होना स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो भी लंबा चलने लगता है। ओके, अब जो दूसरा पार्ट है कि बच्चों में किस तरीके से निमोनिया के लक्षण शो होते हैं। देखिए, जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे होते हैं उनमें कुछ इस तरीके से लक्षण होते हैं। जनरली उसमें 3 है। सबसे पहला है कि उनको जो है खांसी होती रहेगी। ठीक है, वो खांसेंगे, ऐसा तो नहीं है, बच्चे अब क्या ही बताएंगे, लेकिन आपको नोटिस करना है कि जब वो खांस रहे हैं तो साथ में कहीं बलगम तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोटिस करिए, या फिर बलगम वाली खांसी तो नहीं है, इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हैं। जो दूसरा है कि आपको ये देखना है कि उनको फीवर तो नहीं आ रहा, फीवर के साथ साथ उनको ठंड लग रहा है, पसीना आ रहा है। ठीक है, तो इस सिम्टम्स को भी आप नोटिस कर सकते हैं। और जो तीसरा है उसमें वो खाना नहीं खा रहे, मतलब कि भूख नहीं लग रही है। ठीक है, आप जितना भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भूख लगी नहीं रही है। ठीक है, तो ये 3 मेजर लक्षण हैं जो कि बच्चों में देखे जाते हैं। तो कह सकते हैं कि उनको निमोनिया की बीमारी है। तो इस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। देखिए, अगर बच्चों में हल्की सी भी सर्दी होती है ना तो आपको डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं मेडिकल स्टोर पे जा करके आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। बच्चों के केस में आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। ओके, तो वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप वहाँ जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।